नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राठौड़ राजवंश हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने महाराजा सूर सिंह को पढ़ लिया था, है ना। सूर सिंह जिसको सवाई राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गज सिंह को। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ गज सिंह। ठीक है, गज सिंह से हम आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। गज सिंह, इनका कार्यकाल रहेगा 1619 से और 1638 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, 38 के बाद फिर जो है जसवंत सिंह फर्स्ट का कार्यकाल आ जाएगा। और कोशिश आज की क्लास में ये रहेगी कि गज सिंह को पूरा पढ़ के जसवंत सिंह पर भी हम आ जाएं। ठीक है, तो चलो, गज सिंह के बारे में बहुत अधिक नहीं है। मेहकर थाने में इनकी नियुक्ति जैसा कि कार्यकाल है 1619 में जहांगीर का, वो कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रहते हुए ही इन्होंने शांति स्थापित की। इस वजह से खुश होकर जहांगीर ने इनको जो है अ, दलथम्बन की उपाधि इनको दी थी। दलथम्बन की उपाधि दी और जालोर व सांचौर का परगना इनको सौंप दिया था। ठीक है, जालोर व सांचौर का परगना इनको दे दिया था, जागीर दे दी थी। अ, जालोर से गजनी खां तोप गज सिंह लेकर जोधपुर आए और मेहरानगढ़ दुर्ग में वर्तमान में भी वो वहाँ पे रखी हुई हैं। बस इतनी सी बात है। इसके दो दरबारी विद्वान थे, एक का नाम हेमकवि था जिसने गुण भाषा लिखा, और एक का नाम केशवदास गार्डन था जिसने गुण गुण रूप की रचना की थी। ठीक है, तो गुण रूपक की रचना की थी। तो ये बात है बस गज सिंह में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सूर सिंह के बाद, सूर सिंह के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र गज सिंह शासक बना। गज सिंह शासक बना। ठीक है, गज सिंह शासक बना। इसे जहांगीर ने, इसे जहांगीर ने, वही मेहकर महाराष्ट्र में पड़ता है, मेहकर थाने का थानेदार बनाया, थानेदार बनाया, जहां पर इसने शांति स्थापित की, जहां पर इसने शांति स्थापित की, जहां पर इसने शांति स्थापित की। ठीक है, अब शांति स्थापित करने के कारण खुश होकर जहांगीर ने, खुश होकर जहांगीर ने इसे दलथम्भन, दलथम्भन की उपाधि दी, दलथम्भन की उपाधि दी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये उपाधि विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, दलथम्भन की उपाधि प्रदान की, जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी? गज सिंह को दी थी। साथ में जालोर व सांचौर के परगने भी दिए। ठीक है, साथ में, साथ में जालोर व सांचौर, जालोर व सांचौर के परगने भी दिए, के परगने भी दिए। ठीक है, जालोर व सांचौर के परगने भी दिए। अब यहाँ जालोर से, इसी में मैं लिख रहा हूँ, जालोर से, जालोर से गज सिंह, जालोर से गज सिंह, जालोर से गज सिंह गजनी खां तोप, गजनी खां तोप जोधपुर लेकर आया, जोधपुर लेकर आया। ठीक है, जो वर्तमान में, जो वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग में
मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, ये है पूर्ण विराम लगाया है ना। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों गद सिंह का इतिहास। इसमें बस इतना ही है। इसके अलावा इसके जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, गद सिंह के दरबारी विद्वान, या मैं सीधा लिख देता हूँ दरबारी विद्वान। ठीक है, दरबारी विद्वानों के बारे में आप जरूर ध्यान रखना, दो नाम जरूर ध्यान रखना। एक तो है हेम कवि। ठीक है, इनकी एक रचना है गज गुण, है ना, गज गुण है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक कवि है शिवदास गार्डन, दूसरा है शिवदास गार्डन। ठीक है, शिवदास गार्डन की रचना है गज रूपक, है ना, गज रूपक। ठीक है, आप इनके बारे में और देखना। इनका मुझे इतना जो याद आ रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बता दिया। आप थोड़ा और गूगल करना या किसी पुस्तक उठा के देखना। हेमकवि और शिवदास गार्डन की अन्य जो रचनाएं हैं उन सब को यहाँ पे लिखना। यहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल रहती है। ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, पर इतिहास में मैं आपको सजग कर दूं कि यहाँ से एग्जाम में आपके सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है आर्ट एंड कल्चर का भाग। ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने इतिहास में इनको नहीं लिखा हुआ है तो मैं नहीं पढ़ के आया। आप अपने स्तर पे देख लेना इनको, मेरे को इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं गद सिंह के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ, एक बात और है, गद सिंह की एक बेगम थी, हाँ, पासवान थी अनारा बेगम। उसने अनारा की बेरी नाम की एक बावड़ी का निर्माण भी जो है जोधपुर में करवाया था। वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। गज सिंह की पासवान, गज सिंह की पासवान अनारा बेगम ने, मतलब कोई दासी जो होती थी ना, जब दासी को कोई भी शासक जो है आभूषण पहनने का अधिकार दे देते थे और उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, तो फिर वो पासवान कहलाती थी। कुछ इस प्रकार से है ना, पासवान हो गई ना। तो गज सिंह की पासवान अनारा बेगम ने अनारा की बेरी नामक बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, नामक बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, अनारा की बेरी नामक बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब गज सिंह के बाद शासक बनेंगे जसवंत सिंह, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गज सिंह के दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र था अमर सिंह और उसके बाद छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। लेकिन अनारा के प्रभाव के कारण वे अमर सिंह राठौड़ की उद्दंड प्रवृत्ति के कारण गज सिंह अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह फर्स्ट को नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। गज सिंह के दो पुत्र, है ना, ज्येष्ठ तो कौन था, अमर सिंह राठौड़ वंश है, तो राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं तो राठौड़ तो था ही था। और छोटा कौन था, जसवंत सिंह फर्स्ट था, जसवंत सिंह फर्स्ट। दो पुत्र थे। ठीक है, दो पुत्र थे। अब मैं यहाँ पे बताऊं, शासक तो बनेगा ये, उत्तराधिकारी तो ये बना, उत्तराधिकारी जसवंत सिंह फर्स्ट बना। लेकिन अमर सिंह राठौड़ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अमर सिंह राठौड़ को जब उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, ये उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति था।
इसलिए इसको नहीं बनाया। और कुछ अनारा का प्रभाव था गद सिंह के ऊपर, और अनारा के कहने पर जसवंत सिंह को बना दिया। अमर सिंह को जब नहीं बनाया उत्तराधिकारी, तो अमर सिंह नाराज होकर चला गया शाहजहां के पास। क्योंकि 38 तक तो रहा गद सिंह, और 38 के बाद जाएगा तो 38 में आते आते मतलब जहांगीर का शासनकाल 1628 तक रहेगा। 1628 में शाहजहां मुगल बादशाह बनेगा। तो मुगल बादशाह शाहजहां के पास चला गया कौन? अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना दे दिया जाता है शासन करने के लिए। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ नागौर में शासन अपना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी समय 1644 में और एक मतीरे की राड़ होती है बीकानेर रियासत के साथ। उस समय नागौर का शासक अमर सिंह राठौड़ था और बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था, है ना। मतीरे की राड़ आपने पढ़ी होगी। तो मैं वो बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। अमर सिंह राठौड़ कटार तलवार चलाने में बड़ा माहिर था, इसलिए इसे कटार का धनी भी कहा जाता है ना। कटार का धनी भी कहा जाता है। तो एक छोटी सी हेडिंग आप यहाँ पे अमर सिंह राठौड़ की डाल सकते हैं, फिर हम जसवंत सिंह को पढ़ लेंगे। ठीक है, अमर सिंह को हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। अमर सिंह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अमर सिंह राठौड़। ठीक है, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके बारे में कि गद सिंह द्वारा जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर अमर सिंह शाहजहां के पास चला जाता है। शाहजहां के पास चला जाता है। शाहजहां के पास चला जाता है। ठीक है, शाहजहां इसे नागौर परगना देता है। नागौर परगना देता है। ठीक है, शाहजहां इसे नागौर परगना देता है। ठीक है, इस प्रकार से अमर सिंह नागौर का शासक बनता है। अब यहाँ पे मैं एक घटना लिख देता हूँ, मतीरे की राड़। ठीक है, मतीरे की राड़। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती थी, आजकल खैर ये कम हो गई है पूछी जानी। मतीरे की राड़। राड़ का मतलब लड़ाई, मतीरा मतलब तरबूज। इसकी ये लड़ाई हुई थी। हुआ कुछ यूँ था, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए कोई एक सीमा रेखा है। ये है नागौर हमारा, क्या है? नागौर, जहाँ पे शासन कर रहे हैं कौन? अमर सिंह। और ये है हमारा बीकानेर। ठीक है, तो सीलवा गांव था नागौर का, यहाँ पे मान लो। और बीकानेर का था जोखड़िया गांव, है ना। बीकानेर का एक गांव था जोखड़िया गांव। ठीक है, जोखड़िया गांव था बीकानेर का, और नागौर का था सीलवा गांव। ठीक है, सीलवा गांव। अब साहब यहाँ पे मान लीजिए कोई मतीरा लगा, मतीरा का पेड़ उगा। ठीक है, और उसकी बेल चलती आ गई यहाँ पे, और यहाँ आकर इसमें ये साहब एक खरबूजा, एक मतीरा लग गया। क्या लग गया? मतीरा लग गया। तो इस मतीरे को लेकर इन दोनों रियासतों के बीच में झगड़ा हुआ, वो कहलाती है मतीरे की राड़। ठीक है, जो हुई थी 1644 ईस्वी में। ठीक है, ये थी 1644 ईस्वी में। बीकानेर का शासक जो था वो था कर्ण सिंह, है ना। बीकानेर का शासक कौन था? कर्ण सिंह था। नागौर का अमर सिंह था। नागौर का कौन था? अमर सिंह था। और कर्ण सिंह यहाँ पे विजयी हुआ, मतलब कर्ण सिंह यहाँ पे जीत गया था इस राड़ को। मतलब झगड़ा ये था कि उस मतीरे को लेकर झगड़ा हुआ। ये तो लोग कह रहे थे कि ये मतीरा हमारा है, ये लोग कह रहे थे मतीरा हमारा है ना। बस ये टंटा था। आप बस इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, पूरी कहानी बोल के मैंने सुनाई दी है। यहाँ से कोई भी सवाल पूछे कि पेड़ कहाँ लगा? जोखड़िया गांव में। मतीरा कहाँ लगा? सीलवा गांव में, है ना। सीलवा गांव नागौर में पड़ता है, जोखड़िया गांव बीकानेर पड़ता है। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था, नागौर का शासक अमर सिंह था, है ना। घटना 1644 के मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध है। राड़ मतलब झगड़ा, मतीरा मतलब तरबूज। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, आप बढ़िया तरीके से याद रखना।
मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, मतीरे की राड 1644 में हुई, जिसमें बीकानेर के गांव जोखड़िया में एक मतीरा का पेड़ उगा, जिसकी बेल नागौर के सिलवा गांव में पहुंची और वहां पे एक मतीरा लगा, जिसको लेकर नागौर और बीकानेर के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह से पराजित हुए। यह घटना मतीरे की राड के नाम से जानी जाती है, जो 1644 में हुई थी। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों मतीरे की राड। अब मैं अमर सिंह के बारे में कुछ एक बात बता देता हूँ। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है ना। अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है। कटार का धनी भी कहा जाता है क्योंकि कटार चलाने में बड़ा माहिर था। एक बार शाहजहां के दरबार में अमर सिंह बैठा हुआ था। वहीं पे जो है शाहजहां का एक साला लगता था सुजात खां, वो भी वहीं बैठा था। सुजात खां, हाँ, वहीं पर सुजात खां बैठा हुआ था। तो इस अमर सिंह ने क्या किया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई। ठीक है, दोनों के बीच में बहस हुई तो सुजात खां, क्या सलावत खां था, सॉरी, सलावत खां और अमर सिंह के बीच में बहस हुई। तो अमर सिंह ने तलवार के एक ही झटके से सलावत खां का वहीं जो है वध कर दिया और वहां से भाग निकला। ठीक है, मगर अपने ही जो साले लगते थे अर्जुन देव, उसके गद्दारी के कारण अमर सिंह पकड़े गए और शाहजहां ने उसकी हत्या कर दी, अमर सिंह राठौड़ की। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो है 16 खंभों छतरी है, जो कि हमारे जो है नागौर में बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अमर सिंह ने मैं यहाँ पे लिखूंगा, अमर सिंह ने शाहजहां के दरबार में, सोचिए, शाहजहां के दरबार में ही शाहजहां के साले को सल्टा दिया, है ना। अमर सिंह ने शाहजहां के दरबार में शाहजहां के साले सलावत खां है, सॉरी, सलावत खां को तलवार से मार दिया। ठीक है, मगर अपने साले अर्जुन देव की गद्दारी के चलते अमर सिंह पकड़ा गया, वे मार दिया गया। ठीक है, इसकी वीरता के गीत गान गाए जाते हैं। ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना कि कौन कौन से गीत गाए जाते हैं अमर सिंह पर। ठीक है, अमर सिंह की छतरी जो है वो मैं लिख देता हूँ। अमर सिंह की छतरी 16 खंभों की है, 16 खंभों की, है ना, नागौर में है। ठीक है, ये एक इतिहास में थोड़ा सा मोड़ था। जो हम राठौड़ के राजवंश पढ़ रहे थे, उस राजवंश में एक व्यक्ति अमर सिंह राठौड़ था। इसकी वीरता इतनी है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। मतीरे की राड काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मतीरे की राड को बढ़िया तरीके से बताया मैंने और अमर सिंह के बारे में बताया। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। गद सिंह के बाद जो अगला इसका उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा जसवंत सिंह, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की। ठीक है, अब जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। 1638 से 1678 तक काफ़ी लंबा कार्यकाल रहेगा और बहुत सारी बातें जसवंत सिंह में हमको करनी है। तो आइए हम जसवंत सिंह की ओर गमन करते हैं। आप इसको उतारें, बढ़िया तरीके से आपने इसको उतार ही लिया होगा वैसे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है।
चलो, और अब हम जो है जसवंत सिंह की ओर चलते हैं। जसवंत सिंह जो था विद्यार्थियों, इसने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। एक था शाहजहां और एक था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय की ज़्यादा घटना नहीं है, एक आधा घटनाएं हैं, और कुछ घटनाएं शाहजहां के समय की हैं। वो सारी बात हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। जसवंत सिंह कला का बड़ा विद्वान था। खुद ने कई ग्रंथ लिखे थे, भाषा भूषण लिखा, है ना, हाँ, गीत महात्म्य लिखा, आनंद विलास लिखा, है ना, प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, कई सारे ग्रंथ लिखे। इसके अलावा कई बड़े अच्छे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। मोहनो नैणसी, नरहरि, दलपति मिश्र, है ना, ऐसे ऐसे लोग इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो हम सारी बात करेंगे। तो हाँ, इसको मिटाया ही नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम सीधा हेडिंग डालते हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, है ना। जसवंत सिंह सेकंड भी होने वाले हैं आगे। जसवंत सिंह फर्स्ट, ठीक है, 1638 से 1678 ईस्वी तक ये चलने वाले हैं। जसवंत सिंह सेकंड जो रहेंगे मारवाड़ में, उनके समय में तो स्वामी जो है हमारे दयानंद सरस्वती यहाँ पे आएंगे, सत्यार्थ प्रकाश लिखेंगे, और यहीं पे उनका देहावसान, मतलब जसवंत सिंह सेकंड की एक ऐसी कोई थी, मतलब रखेल वगैरह, नन्ही जान, नन्ही भक्तन, उसके द्वारा और दूध में कांच पिलाने से महावीर स्वामी, सॉरी, दयानंद सरस्वती की मृत्यु होगी। वो जसवंत सिंह सेकंड थे, ये जसवंत सिंह फर्स्ट हैं। ठीक है, जसवंत सिंह फर्स्ट पे आइए अब। हाँ, बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया, फिर से नहीं बताऊंगा कि ये जसवंत सिंह किसका पुत्र था, किसके बाद शासक बना। मैं सीधा जसवंत सिंह को लेके आता हूँ शाहजहां के समय, शाहजहां व जसवंत सिंह। ठीक है, शाहजहां व जसवंत सिंह, ये आप एक छोटा सा जो है आपका टाइटल डाल दें, शाहजहां व जसवंत सिंह। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, जब गज सिंह की मृत्यु हुई 1638 में, तो जसवंत सिंह की आयु मात्र थी करीब 12 एक साल, है ना। तो आगरा में इसको बुलाया, क्योंकि इसकी जान को खतरा था। तो शाहजहां ने क्या किया, इसको आगरा बुलाया और आगरा में ही इसको जो है राजा की उपाधि देकर और इसका राज्याभिषेक कर दिया। और वहीं पर जो इसको 4,000 का मनसब दिया, और राज सिंह को इनका जो है संरक्षक नियुक्त किया, क्योंकि ये काफी छोटे थे, इसलिए राज सिंह को इनका जो है संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका शासन प्रारंभ होता है। 2 साल बाद, मतलब 1640 में जसवंत सिंह पुनः जो है हमारे आते हैं मारवाड़ में, और पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। 1641 में इनके जो संरक्षक थे राज सिंह, उनकी मृत्यु होती है, और उनके बाद 1641 में महेश दास को इनका मंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 1646 में ये जाते हैं पुणे आगरा में, और आगरा की सुरक्षा का जिम्मा इनको सौंपा जाता है, जहाँ पे ये भली भांति और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उसके बाद इनको जो है भेज दिया जाता है उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब ईरान के शाह अब्बास के विरुद्ध भेज दिया जाता है, जहाँ पर भी ये अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं और वहाँ पर शांति स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग शाहजहाँ के अंतिम समय में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उसमें ये युद्धों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और औरंगजेब के आरंभ में तो औरंगजेब के विरुद्ध ये युद्धों में भाग लेते हैं, है ना। खजुआ का युद्ध है ना, धर्मत का युद्ध है, ये सारे युद्धों में बढ़िया तरीके से भाग लेते हैं, और कहीं न कहीं औरंगजेब को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन अंतिम युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब की तरफ से भाग लेते हैं। ठीक है, वो सारी कहानी हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो, शाहजहां और जसवंत सिंह के बीच का जो घटनाक्रम है, वो मैं यहाँ पे आपको जो है लिखा देता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर हम औरंगजेब की बात करेंगे। तो देखो, शाहजहां की समय की बात करेंगे हम सीधा, शासनकाल से प्रारंभ करते हैं, राज्याभिषेक से प्रारंभ करते हैं। 1638 ईस्वी में जसवंत सिंह
12 वर्ष के थे तब शाहजहां ने आगरा बुलाकर राजा की उपाधि के साथ राजा की उपाधि व 4000 का मनसब देकर राज्याभिषेक किया व मारवाड़ का शासक बनाया। ठीक है, मारवाड़ का शासक बनाया। ठीक है, अल्पवयस्क होने के कारण राज सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया, जो कि आसोपा के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं लिख देता हूं, आसोपा के राज सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, आसोपा के राज सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, तो ये बात हो गई। 1640 में जसवंत सिंह जो है पुनः जो आगरा से और मारवाड़ आते हैं और अपना राज्याभिषेक पुनः करवाते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 1640 ईस्वी में जसवंत सिंह पुनः मारवाड़, पुनः लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलो, पुनः मारवाड़ आते हैं वे पुनः अपना, यहाँ पे आएगा पुनः, चलो ये थोड़ा अटपटाई लग रहा है, इसको हम मिटा देते हैं इस वाले पुनः को। ठीक है, मारवाड़ आते हैं वे पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं तथा महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। 1641, इसके बाद क्या होता है, इसी समय लगभग राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1641 में, है ना। चलो, मैं अगले फैक्ट के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, 1641 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब इनके मंत्री के रूप में महेश दास की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1641 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, जो इनका संरक्षक था आसोपा का राज सिंह। ठीक है, उसके बाद महेश दास की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है कि 1645 में और जसवंत सिंह पुनः आगरा जाते हैं और आगरा का जो है सुरक्षा का जिम्मा इनको सौंपते हैं और वहाँ पे भली भांति ये सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको भेज दिया जाता है ईरान के जो शाह अब्बास थे उनके विरुद्ध, और वहाँ भी ये सफल होते हैं। तब
1648 वहाँ पे 1648 तक रहते हैं। और जब वहाँ भी शांति स्थापित करते हैं तो इनका मनसब बढ़ाकर और 6000 कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, 1641 हो गया। 1645 ईस्वी में 1645 ईस्वी में पुनः जसवंत सिंह आगरा जाते हैं। जसवंत सिंह आगरा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगरा की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया जाता है। ठीक है, जसवंत सिंह आगरा में शांति स्थापित करते हैं। आगरा में शांति स्थापित करते हैं। तब इनको ईरान के शाह अब्बास के विरुद्ध भेजा जाता है। वहाँ, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। वहाँ भी शांति स्थापित करते हैं। 1648 ईस्वी तक यहीं रहते हैं। 1648 ईस्वी तक यहीं पर रहते हैं। तब इनका मनसब 6000 किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जसवंत सिंह का जो है प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। एक के बाद एक सफलता इसको मिलती जा रही थी। मनसब भी लगातार बढ़ रहा था। हौसला 7वें आसमान पर था। जसवंत सिंह शाहजहां के समय बढ़िया तरीके से और मुगलों की सेवा करता है। उत्तराधिकारी युद्ध में इसने आरंभ में शाही सेना का साथ दिया, अंत में औरंगजेब का साथ दिया। ठीक है, शाहजहां के जीवन काल के अंत में ये युद्ध हुए थे। मैंने आपको पहले किसी क्लास में करवाए भी हैं, मिर्जा राजा जयसिंह में करवाए हैं शायद। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह ने आरंभ के 3 युद्धों में तो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और आखिरी 2 युद्धों में औरंगजेब के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। जयपुर का मिर्जा राजा जयसिंह। कुछ इसी प्रकार की घटना जसवंत सिंह के बारे में भी है। तो मैं यहाँ पे धर्मत का युद्ध जरूर बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, धर्मत का युद्ध और जो है एक खजुआ का युद्ध, वो भी बताऊँगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूँ, फिर हम आगे की बात समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, शाहजहां के आखिरी दिनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए। ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए। तो इन युद्धों में पहला जो युद्ध था वो बहादुरगढ़ का युद्ध था, है ना। दूसरा धर्मत का युद्ध था। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध था। चौथा खजुआ का युद्ध और 5वां देवराय का युद्ध था। ये 5 युद्ध लड़े गए थे। फिर से मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं पहले लिखा चुका हूँ। मिर्जा राजा में मैं लिखा चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लिखाया तो पक्का है, मिर्जा राजा जयसिंह में लिखाया होगा, क्योंकि और कोई ऐसा राजवंश हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे बस एक धर्मत युद्ध की मैं बात आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, धर्मत युद्ध
धर्मत युद्ध ये हुआ था अप्रैल 1658 में। ठीक है। धर्मत युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना और ये दारा सिकोह के साथ वाली थी, है ना, दारा सिकोह के नेतृत्व वाली, ठीक है, शाही सेना का साथ दिया, ठीक है, शाही सेना का साथ दिया। वे पराजित हुए। अब ये जसवंत सिंह जब यहाँ पे पराजित हुआ तो ये लौट के जोधपुर चला गया, और जोधपुर गया तो वहाँ पे इनकी पत्नी, जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे या करमेती देवी था उस रानी का नाम। उसने क्या किया, जोधपुर दुर्ग के जो गेट थे वो बंद कर दिए, और उसने एक बात कही कि राजपूत या तो युद्ध मैदान में खेत हो जाते हैं या फिर युद्ध जीत कर आते हैं, हार कर नहीं आते। और इस प्रकार से गेट बंद कर दिए थे तो जसवंत सिंह को वापस लौटना पड़ा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे राजपुताने में हुई हैं जिन्होंने अपने पति के लिए, वो भी एक रियासत का राजा है, उसके लिए भी गेट बंद कर दिए कि आप लौट जाओ, क्योंकि राजपूत जो है या तो युद्ध मैदान में खेत हो जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं, या फिर मैदान जीत कर आते हैं, लौट के नहीं आते, युद्ध से बीच में लौट के नहीं आते, है ना। और ये लौट कर आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात बताने के लिए मैं बस इस युद्ध को लिखा हूँ, वरना मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पराजित हुए, वे लौट कर जोधपुर आ गए। मैं JDR लिख रहा हूँ, जोधपुर आए, मगर इनकी पत्नी तो क्या, पत्नी तो आम आदमी की होती है, इनकी रानी जसवंत दे इनके नाम पर बोलते हैं, जसवंत दे या करमेती नाम था उसका, करमेती देवी ने जोधपुर दुर्ग के गेट बंद किए, है ना, दुर्ग के गेट बंद किए, ठीक है। क्यों बंद किए, क्या बात हुई, ये आप समझ गए होंगे, पूरी कहानी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। पहली बात, आगे एक खजुराहो का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ 1659 में। उस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन नुकसान औरंगजेब को ही पहुंचाया था, है ना। आगे मैं लिखना चाहूंगा, एक बात तो ये हुआ, दूसरा हम लिखेंगे खजुआ युद्ध ये हुआ था 1659 ईस्वी में। जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ लड़े, औरंगजेब की ओर से लड़े, मगर औरंगजेब को नुकसान पहुंचाया, औरंगजेब को ही नुकसान पहुंचाया, ठीक है, मगर औरंगजेब को ही नुकसान पहुंचाया था इन्होंने, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेते हैं कि किस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष से लड़े मगर औरंगजेब को ही नुकसान पहुंचाया, तो खजुआ का युद्ध था। आखिरी युद्ध होगा देवराय का युद्ध, ये शायद जनवरी का महीना था, आप देख लेना, देवराई या दौराई का युद्ध, ठीक है, दौराई युद्ध, ठीक है। ये हुआ था करीब जून का महीना 1659 ईस्वी में। महीना आप देख लेना, मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने बता दिया। देवराई या दौराई युद्ध जो 1659 में जसवंत सिंह मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, मिर्जा जयसिंह के कहने पर
मिर्जा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब की ओर लड़ते हैं। औरंगजेब की तरफ से लड़े, ठीक है। और यहाँ पे औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब इसके बाद मुगल बादशाह बन जाता है। वैसे जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध, उसमें ही औरंगजेब ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। और तीसरे युद्ध के बाद खजुआ का युद्ध और देवराय का युद्ध, ये दो युद्ध और लड़े थे और फाइनली अपने को जो है मुगल बादशाह घोषित किया, यानी कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। ये बात हम जब मुगल बादशाह पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से और मैं इसको मिटाता हूँ और हम जो है जसवंत सिंह का औरंगजेब के साथ क्या संबंध रहा वो पढ़ के और जसवंत सिंह को आज की क्लास में पूरा करेंगे और फिर हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें, ठीक है। हाँ, ओहो मैंने हेडिंग भी मिटा दी, चलो फिर दे देंगे। अब औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है और जसवंत सिंह औरंगजेब की जो सेवा करता है वो कुछ इस प्रकार करता है कि जसवंत सिंह के ऊपर औरंगजेब को कभी विश्वास नहीं था कि क्या पता ये कब विद्रोह कर दे, क्योंकि उत्तराधिकारी युद्ध में एक बार तो औरंगजेब को लूटा और 2-3 युद्धों में, प्रारंभ के युद्धों में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा और आखिरी युद्ध में जाके जब औरंगजेब का बादशाह बनना तय हुआ तब जाके औरंगजेब के पक्ष में आया था। इसलिए औरंगजेब को जसवंत सिंह पर विश्वास नहीं था कि क्या पता कब विद्रोह कर दे, इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हमेशा अपनी राजधानी से दूर ही रखा। कभी राजधानी के नज़दीक इसको नौकरी नहीं दी, कभी राजधानी में नहीं आने दिया। और अंत में तो जब इसकी मृत्यु हुई जसवंत सिंह की, तो औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, अर्थात धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया, जब जमरूद में 1678 में इसकी मृत्यु हुई थी। वो सारी बात हम करने वाले हैं। एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, औरंगजेब व जसवंत सिंह, है ना। औरंगजेब औरंगजेब व जसवंत सिंह, ठीक है। औरंगजेब व जसवंत सिंह, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब शासक बनते ही औरंगजेब ने 1659 में और जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। गुजरात का जब सूबेदार नियुक्त किया तो वहाँ पर इसने बढ़िया काम किया गुजरात में। उसके बाद 1662 में जसवंत सिंह को शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेज दिया शिवाजी के विरुद्ध, लेकिन वहाँ पे जो है शाइस्ता खां पराजित हुआ। शाइस्ता खां को बुला लिया गया, 1663 में शाइस्ता खां पराजित हो जाता है शिवाजी से, तो उसको बुला लिया और उसकी जगह पे मुअज्जम को भेजा औरंगजेब ने दक्षिण में, ना, शिवाजी के विरुद्ध मुअज्जम को भेजा। तो मुअज्जम के साथ में भी जसवंत सिंह को भेजा और वहाँ ये लोग भी असफल होते हैं, है ना। शिवाजी को कैद नहीं कर पाए मुअज्जम और जसवंत सिंह भी, तो इन दोनों को बुला लिया गया। फिर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करने के लिए, आपको याद होगा, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा 1665 में, और मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेरा और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने पर मजबूर किया। ये कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ मिर्जा राजा जय सिंह में, है ना। ये पूरी कहानी को हम जब औरंगजेब पढ़ेंगे तब फिर भी रिपीट करेंगे, तो आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा होगा ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 3-3 जगह एक एक टॉपिक को हम पढ़ चुके होंगे। क्योंकि औरंगजेब का मिर्जा राजा जय सिंह के साथ भी संबंध रहा है, जसवंत सिंह से भी रहा है, तो और औरंगजेब का खुद का इतिहास है ही, तो हम 3-3 जगह एक घटना को पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होंगी फिर चीज़ें याद, है ना। और होंगी, हम बार बार पढ़ेंगे तो होंगी। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है। जब दक्षिण में ये लगभग रहा था हमारे 1670 तक दक्षिण में रहा जसवंत सिंह। 1670 के बाद 1673 में जसवंत सिंह को भेज दिया जाता है उत्तर पश्चिम अभियान की ओर, जहाँ पे कंधार, काबुल, बलूचिस्तान की ओर भेज दिया जाता है। वहाँ पे ये 5 साल रहता है और शुजात खां का वहाँ पे वध करके शांति स्थापित करता है और वहीं पर रहते हुए 1678 में जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना है औरंगजेब के समय की और जसवंत सिंह की, ठीक है। उसको मैं अब लिपिबद्ध कर देता हूँ, बोल के मैंने आपको सुना दी है, ठीक है। तो मैं सीधा लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा उलट फिर नहीं करूँगा। 1659 में
औरंगजेब ने औरंगजेब ने औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। गुजरात, मैं जीजे लिख रहा हूँ, गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है, गुजरात का सूबेदार बनाया, पहली बात। दूसरी, 1662 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता हेतु भेजा। शाइस्ता खां की सहायता हेतु भेजा। ये शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा लगता था, है ना, औरंगजेब का मामा लगता था ये शाइस्ता खां की सहायता हेतु भेजा, मगर शाइस्ता खां असफल रहा। शाइस्ता खां असफल रहा। मतलब 1663 में शाइस्ता खां के ऊपर आक्रमण किया शिवाजी ने, बड़ा ही भयंकर प्रहार था। शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई, मगर ये जान बचाकर वहां से भाग गया। शाइस्ता खां का बेटा था, वो मारा गया। जसवंत सिंह भी शाइस्ता खां के साथ था, लेकिन ये शिवाजी को कैद नहीं कर पाए। ये लौट आए, तब औरंगजेब ने शाइस्ता खां के स्थान पर अपने बेटे मुअज्जम को भेजा। मुअज्जम, जो कि आगे औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनेगा, जाजऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को पराजित करके, वही मुअज्जम को भेजा। मुअज्जम यहाँ पे युवा था अभी, है ना। मुअज्जम को भेजा, मगर और मुअज्जम के साथ में जसवंत सिंह को भेजा, वो भी असफल रहेंगे। फिर मुअज्जम के बाद में किसको भेजेगा औरंगजेब? फिर भेजेगा मिर्जा राजा जय सिंह को, जो कि शिवाजी को पुरंदर के किले में कैद करके 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि करेंगे। वो बात हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मिर्जा राजा जय सिंह की कहानी है, हम पढ़ रहे हैं जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह से संबंधित बातें ही हम यहाँ पे लिखेंगे। मगर औरंगजेब में ये सारी बातें लिखेंगे जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके बाद औरंगजेब मुअज्जम को ये बहादुर शाह के नाम से शासक बनेगा। इसके औरंगजेब के बाद में 1607 से 1612 इसका शासनकाल रहेगा। मुअज्जम को शिवाजी के विरुद्ध भेजता है, शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। ठीक है, शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। जसवंत सिंह इसके भी साथ था, जसवंत सिंह इसके भी साथ था। यह भी असफल रहता है ना, यह भी असफल रहा, ठीक है, यह भी असफल रहा। इसके बाद शिवाजी जो है मिर्जा राजा जय सिंह को भेजकर और शिवाजी को कैद करते हैं। वो कहानी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब मैं लिखता हूँ आगे की कहानी। 1670 तक जसवंत सिंह, है ना, 1670 तक जसवंत सिंह दक्षिण में ही रहते हैं, है ना, दक्षिण भारत में ही रहते हैं, दक्षिण भारत में ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को उत्तर पश्चिम मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में, है ना। अब भारत के उत्तर पश्चिम में काबुल, कंधार, बलूचिस्तान वगैरह आता है। उत्तर पश्चिम अभियान, जिसमें मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ काबुल, कंधार व बलूचिस्तान, है ना, काबुल, कंधार व बलूचिस्तान अभियान पर औरंगजेब भेजता है, ठीक है, औरंगजेब भेजता है। ठीक है, यहाँ पर जसवंत सिंह
शुजात खां की हत्या करके शुजात खां की हत्या करके शांति स्थापित करता है, शांति स्थापित करता है। ठीक है, शुजात खां की हत्या करके शांति स्थापित करता है और यहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1678 में जमरूद नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। तो अगली बात हम सीधी मृत्यु की लिख देते हैं। यहीं पर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की जमरूद नामक स्थान पर, ये स्थान पूछते हैं, जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे जसवंत सिंह, जमरूद नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। ये स्थान आपको ध्यान रखना है, ये सन आपको ध्यान रखनी है। और इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, मैं ये रेड पेन से लिखता हूं, मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र मतलब धर्म विरोध, कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का मतलब क्या होता है? धर्म विरोध। ठीक है, धर्म विरोध है ना, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से जसवंत सिंह जो है और विदा हो जाते हैं इस जगत से। अब देखिए जसवंत सिंह के बारे में कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जसवंत सिंह बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। जसवंत सिंह ने कई रचनाएं की, जिसमें भाषा भूषण और आनंद विलास है ना, और प्रबोध चंद्रोदय, गीत महात्म्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और इसके दरबार में नरहरि नैणसी और जो है मोहन नैणसी, नरहरि दलपति मिश्र जैसे विद्वान इसके दरबार में जो है रहते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जसवंत सिंह की रचनाएं, है ना। यहाँ पे सांस्कृतिक उपलब्धियां लिख सकते हैं, जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इनमें आप जसवंत सिंह की रचनाएं हम लिखें, जसवंत सिंह की रचनाओं के नाम लिखें यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं भाषा भूषण, बहुत बार पूछा जाता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। एक तो भाषा भूषण लिखी, एक इसने लिखा हमारे गीत महात्म्य लिखा, गीत महात्म्य लिखा। दूसरा मैं लिखूं आनंद विलास लिखा, आनंद विलास लिखा। ठीक है, 1 2 3, एक हम लिख सकते हैं प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय लिखा। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय लिखा, तो बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है इनको। इसके अलावा इसके जो दरबारी विद्वान भी थे, दरबारी विद्वानों में मैं लिखूं दरबारी, है ना। दरबारी कौन कौन थे इसके दरबारी में? इसके दरबारी में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कवि नवीन थे, कवि नवीन है ना, और नरहरि थे, नरहरि के अलावा दलपति मिश्र थे, वह एक मोहनोत नैणसी थे, है ना। कौन थे? मोहनोत नैणसी, बड़ा गजब का नाम है मोहनोत नैणसी। नैणसी की रचनाओं में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नैणसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत, है ना। और इसके बारे में अन्य है एक नैणसीरी ख्यात, है ना, नैणसीरी ख्यात, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत,
मारवाड़ में जनगणना करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है ना, जनगणना करवाई, है ना, जनगणना का अग्रदूत माना जाता है नैणसी को, ठीक है, जनगणना करवाई थी। और राजपुताने का अबुल फजल, हाँ, इसको कहा कवि राजा श्यामल दास ने कहा था अपने ग्रंथ वीर विनोद में, है ना। तो राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल इसको कहा जाता है ना। मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है, अबुल फजल। अबुल फजल एक विद्वान व्यक्ति था, मुगल शासक अकबर के दरबार में रहता था, जिसने आइन ए अकबरी, अकबरनामा जैसी रचनाएं की थी, अन्य और भी बहुत सारी रचनाएं की थी। अबुल फजल पे पूरी 1 घंटे की क्लास में लूंगा, इतिहास, दर्शन और लेखन में, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख प्रमुख बातें। मनोनयनसी के ये जो ग्रंथ थे इनको कर्नल जेम्स टॉड पढ़ नहीं पाया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।